हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टेरिडोफाइट्स के बारे में, और जिसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के लाइफ साइकिल के बारे में हमने आपको बताया था। तो आइए आज लेक्चर में हम लोग टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल से। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग को क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम होमोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में बात करें। होमोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है बच्चों, होमोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इसका एग्जांपल बच्चों हमने आपको क्या बताया था, लाइकोपोडियम, ठीक ना, ट्राइप्टेरिस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो चलिए होमोस्पोरस का मतलब सिमिलर यानी कि और सेम साइज का क्या बनते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। तो चलिए, तो जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, मेन स्टेज क्या होता है, स्पोरोफाइट। क्या होता है, स्पोरोफाइट, जो कि क्या है बेटा, डिप्लॉयड है। इसका मेन स्टेज है, ठीक ना, मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होगा, स्पोरोफिल। क्या होगा बेटा, स्पोरोफिल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। स्पोरोफिल यानी कि ये क्या होगा, स्पेशल टाइप का लीफ होता है, और ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लास्ट वीडियो देख के आए, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, स्पोरोफिल यानी कि क्या है, डिप्लॉयड है। इस स्पोरोफिल में क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है बेटा, स्पोरेंजिया। ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। इस स्पोरेंजिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मियोसिस करते हैं। तो क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। और ये जो स्पोर होते हैं वो क्या होता है, ये जो स्पोर है, स्पोर जो है ये, जिसे हम लोग एन कहते हैं, प्लॉयड होते हैं, वो क्या होते हैं, सिमिलर से साइज के होंगे। सिमिलर यानी कि सेम साइज के लिखते हैं डायरेक्ट। क्या होंगे बेटा, सेम साइज के होंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं, बराबर। अब ये जो होमोस्पोरस जो है, यानी कि जो स्पोर बना है, ठीक ना, स्पोरेंजिया से, यानी कि इसमें हमने मियोसिस कराया, तो क्या बना, स्पोर बना। ये स्पोर कैसे है, होमोस्पोरस है। कैसे है, होमोस्पोरस है। तो इस स्पोर में हम लोग क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। और माइटोसिस करने के बाद हम क्या बनाएंगे, इसमें प्रोथैलस बनाएंगे। एक स्टेज आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या है, एक तरीके का गैमेटोफाइट है। क्या है बेटा, गैमेटोफाइट, ठीक ना, क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक ना। प्रोथैलस क्या है, तरीके का गैमेटोफाइट है। और ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोथैलस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट हमें क्या देता है, जानते हैं क्या देता है, गैमेट्स देता है। क्या देता है, गैमेट्स देता है। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, गैमेट्स देता है। और यहाँ पे गैमेट्स के फॉर्म में क्या होगा बताइए, गैमेट्स के फॉर्म में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा, दूसरा फीमेल गैमेट होगा। और मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ठीक है, और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्केगोनियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम। ठीक है, ये क्या हो गया, मेल, और ये क्या हो गया, फीमेल। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। फॉर किसके लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए, याद रखिए, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे, ठीक ना, दोनों फर्टिलाइज कर लेंगे। और दोनों फर्टिलाइज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बना देंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे जाइगोट बना देंगे। क्या बना देंगे, जाइगोट। ये क्या होता है, ट्विन। और जाइगोट में जब माइटोसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो क्या है, ग्रीन थैलस जो होगा, फ्री लिविंग जो होगा, वो क्या होगा, प्रोथैलस। ये जो होगा प्रोथैलस, वो क्या है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग है और क्या है, ग्रीन है, ठीक ना। फ्री लिविंग है और क्या है, ग्रीन है, ठीक ना। फ्री लिविंग है, ग्रीन है, मतलब क्या है,
ग्रीन है मतलब क्या है, फोटो सिंथेटिक है। क्या है बेटा, फोटो सिंथेटिक है, याद रखना है। तो नेचर में पहली बार क्या हुआ, नेचर में पहली बार यानी कि ये जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों क्या है, फ्री लिविंग है। क्या है, दोनों के दोनों क्या है, फ्री लिविंग है। नेचर में दोनों क्या है, पहली बार क्या है, फ्री लिविंग है। तो ये बात को मैं लिख सकता हूं कि फर्स्ट टाइम इन नेचर, या फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम बोथ, फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट यानी कि ये गैमेटोफाइट और ये स्पोरोफाइट बोथ क्या है, बोथ आर क्या है बेटा, फ्री लिविंग है। बोथ आर क्या है, फ्री लिविंग है। क्या है, फ्री लिविंग। तो है ना, बोथ आर क्या है, फ्री लिविंग। तो यहाँ पे फ्री लिविंग का मतलब क्या है, बोथ क्या है, फोटो सिंथेटिक है। क्या है बेटा, दोनों को दोनों क्या है, फोटो सिंथेटिक है, ठीक ना। क्या है, फोटो सिंथेटिक है, और क्या है, फ्री लिविंग है, ग्रीन है। फ्री लिविंग है और क्या है, ग्रीन है। जिसमें से अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट अलग से, तो स्पोरोफाइट जो होगा इसका बेटा, स्पोरोफाइट वो क्या होगा, ग्रीन के साथ साथ, यानी फ्री लिविंग तो है, फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग है ये, फ्री लिविंग है और क्या है ये, फ्री लिविंग है और क्या है ये, ग्रीन है, ग्रीन है और क्या है ये, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग समय के लिए है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लाइफ। क्या है बेटा, लॉन्ग लाइफ, ठीक है ना। क्या है, लॉन्ग लाइफ। अगर मैं बात करूं गैमेटोफाइट की, इस गैमेटोफाइट की, ठीक है, इस शॉर्ट टाइम के लिए रहता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ये क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट क्या है, ये भी फ्री लिविंग है, ये भी क्या है, फ्री लिविंग है, ग्रीन है, बट क्या है ये, शॉर्ट लाइफ है। क्या है, शॉर्ट लाइफ, कम समय के लिए, ठीक है। क्या है, कम समय के लिए, ठीक है। और इसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक ना। क्या चाहिए, वाटर चाहिए। शॉर्ट लाइफ है, लेकिन इसको क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, शेड रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा, शेड, शेड क्या है, रिक्वायर्ड मतलब छायादार जगह रिक्वायर्ड है, छाया रिक्वायर्ड है, ठीक ना। किसको, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, ग्रीन भी है, शॉर्ट लाइफ भी है, लेकिन इसको क्या रिक्वायर्ड है, शेड, ठीक ना, छाया रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसमें और क्या लिखा जाए, स्पेस तो नहीं है, चलो। तो ये क्या है, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, ठीक ना। और इसको फर्टिलाइजेशन के लिए टीरोफाइट्स में, इन ट्रेडोफाइट्स में क्या है, ठीक ना, also required water for किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक ना, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक ना। तो एक चीज बताइए कि इसको गैमेटोफाइट जो है, इसका शॉर्ट लाइफ है, इसको क्या रिक्वायर्ड है, इसको क्या चाहिए, छाया चाहिए, ठीक ना, छाया, ठीक ना। और इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो कंडीशंस अप्लाई हो रही है ना, दो टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक तो वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, दूसरा क्या चाहिए, छायादार जगह चाहिए। तो ये जब दो कंडीशंस अप्लाई हो जाएगा एक जगह की आएगी किसी प्लांट के ऊपर, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेरिडोफाइट्स का, वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों को मिलाकर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड, मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, अगर किसी को क्या है, रिक्वायर्ड, शेड रिक्वायर्ड बेटा, शेड रिक्वायर्ड है, छाया, ठीक ना, छाया। और उसके बाद इसमें वाटर फॉर किसके लिए, फर्टिलाइजेशंस के लिए, फर्टिलाइजेशंस के लिए। तो वो हम एक क्या कर रहे हैं, उसके लिए कंडीशंस लगा रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा रहे हैं। तो इस प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। क्या हो गया, समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ठीक ना, क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, ठीक है। और इसका जो
जो प्रोथैलस है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो प्रोथैलस है जहाँ पे सेम साइज का जो स्पोर बनता है, सेम साइज का जो स्पोर बनता है वो एनसीईआरटी बोलती है वो कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल है और क्या है, इनकंस्पिकुअस है। क्या है, इनकंस्पिकुअस है, मतलब विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है, इनकंस्पिकुअस है। इसका प्रोथैलस, इसका प्रोथैलस क्या है, इनकंस्पिकुअस है। दैट इज, तो यही है आपका ओवरऑल होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, याद रखना है। होमोस्पोरस मतलब फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। इसका मेन प्लांट बॉडी क्या है, मेन प्लांट बॉडी, मेन स्टेज बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या होगा, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर हम मियोसिस करेंगे तो स्पोर बनाएंगे। ये स्पोर सेम साइज का है, ठीक ना। इसकी माइटोसिस से हमने प्रोथैलस यानी गैमेटोफाइट बनाया, और ये गैमेटोफाइट क्या है, सेम साइज के स्पोर बनाएंगे, और ये स्मॉल होगा और क्या होगा, इनकंस्पिकुअस होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये फ्री लिविंग होगा और फोटोसिंथेटिक होगा। ये भी क्या है, फ्री लिविंग है। ये भी क्या है आपका, स्पोरोफाइट में क्या, फ्री लिविंग है। तब गैमेटोफाइट हमें क्या देता है, गैमेट देता है। गैमेट के फॉर्म में यहाँ पे एंथ्रेडियम है और क्या है, आर्किगोनियम है। दोनों ने फर्टिलाइज किया विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्या बन गए, जाइगोट बन गया। जाइगोट में माइटोसिस करके फिर हमने क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। क्या बन गया, स्पोरोफाइट। तो फर्स्ट टाइम गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ क्या है, फ्री लिविंग है, ठीक ना। दोनों फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, ग्रीन भी है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग ग्रीन है, लेकिन लॉन्ग लाइफ, लंबे समय के लिए है, यानी कि यहाँ भी डिप्लॉयड है, यहाँ भी डिप्लॉयड है, यहाँ भी डिप्लॉयड है, और ये हैप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है, ठीक ना। फिर यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन आ रही है, ठीक ना। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग और क्या है, ग्रीन है, शॉर्ट लाइफ के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, और इसको सेड रिक्वायर्ड है। इन टेरिडोफाइट्स में क्या है, ऑल्सो रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसको हम लोग दो कंडीशंस बोलते हैं। तो जहाँ पे अप्लाई होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। तो ये है आपका होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। आगे हम लोग बढ़ते हैं हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल की तरफ। अब आइए इसको मिटाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बच्चों, कोशिश करेंगे कम से कम समय में उसको कंप्लीट कर लेने का। आज पूरा टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो हेटेरोस्पोरस की हम लोग बात करते हैं। हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। यहाँ पे हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं, सिलाजिनेला, साल्विनिया, दोनों हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साल्विनिया का। चलो साल्विनिया का बात करते हैं, सिलाजिनेला कोई भी ले लो। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सिलाजिनेला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, ये इसका क्या है, मेन स्टेज है। क्या बेटा, मेन स्टेज, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, कोन होता है। कोन हमने बता दिया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट वाला हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख के आइए कोन क्या होता है। ये पूरा जो स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया होता है, पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। इस कोन के ऊपर दो तरीके के क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा होता है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है बेटा। माइक्रो मतलब स्मॉल स्पोरेंजिया और मेगा मतलब बड़ा स्पोरेंजिया, ठीक है, ठीक है, छोटा और बड़ा स्पोरेंजिया, ठीक है। हेटेरोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप के स्पोर, ठीक है, एक स्मॉल और दूसरा लार्ज, ठीक है। तो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया, इनकी जो स्मॉल साइज का है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मियोसिस। तो क्या बना लिया हमने, स्पोर बना लिया, ठीक है। क्या बना लिया हमने, स्पोर, ठीक है। और ये स्पोर क्या है, हैप्लॉइड है। जब इसके अंदर हम लोगों ने मियोसिस कराया तो हमने क्या बना लिया, स्पोर बना लिया, ठीक है। इस स्पोर का हमने नाम रखा मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर, और इस स्पोर का हम लोग नाम रखते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। मेगा स्पोर से बना मैक्रोस्पोर,
या इसको मेगास्पोरेंजिया से बना माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेगास्पोर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। और माइक्रोस्पोरेंजिया से क्या बना, माइक्रोस्पोर, ठीक ना। दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक ना। क्या है, हैप्लॉइड है, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, ठीक है। अब क्या करना है कि जो माइक्रोस्पोर है इसकी माइटोसिस से हमने क्या बनाया, प्रोथैलस। क्या बनाया बेटा, प्रोथैलस वही अभी जो हमने बात किया, क्या एक तरीके का गैमेटोफाइट है, क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। और ये क्या बनाया, ये जो मेगास्पोर है यानी कि मेगास्पोरेंजिया के अंदर बना तो, लेकिन बाहर नहीं निकला, इसी के अंदर रिटेन कर गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या हो गया बेटा, रिटेन कर गया, ठीक ना। रिटेन कर गया मतलब इसी के अंदर जो लार्ज स्पोरेंजिया है, जिसे मान लीजिए क्या है, स्मॉल स्पोरेंजिया और क्या है, लार्ज स्पोरेंजिया, ठीक ना, मेगा स्पोरेंजिया है। तो इसके अंदर ये लार्ज स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से क्या बना, मेगा स्पोर बना, लेकिन ये बाहर नहीं निकला, लेकिन इसके अंदर जो निकला हो, इसके अंदर जो बना हो क्या हो गया, बाहर निकला, ठीक है। इसके अंदर ये रिटेन कर गया, ठीक ना। और अंदर ही अंदर क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया। और इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया, बाहर निकल के मेल गैमेटोफाइट बनाया, ठीक ना, ये जो क्या बनाया, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे इसको, मेल गैमेटोफाइट बनाया, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट बनाया, इसके अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या रिटेन कर गया, ठीक ना। क्या कर गया, रिटेन मतलब उसी के अंदर रह गया। और इसका जो गैमेटोफाइट है ये डिपेंडेंट हो जाएगा किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। याद रखना है कि जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम दूसरा पेन से रिटेन कर गया, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको रिटेन, हाँ रिटेन कर गया। और जो है यहाँ पे स्पोरोफाइट, ठीक है, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। क्या बेटा, यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। और जो मेल गैमेटोफाइट वो क्या है, फ्री लिविंग है, क्या है ये, फ्री लिविंग, ठीक है। अभी क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें माइटोसिस हुआ, ये क्या है आपका, स्पोरोफाइट है, ये क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है। और इस स्पोरोफाइट के ऊपर इस तरीके से ये क्या, फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। और ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मेरा बात समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या कह रहा हूँ, मेगास्पोरेंजिया एक बड़ा डब्बा है और एक छोटा डब्बा है। देखिए आपको समझाते हैं कैसे हो रही है। देखिए मैं समझाने के लिए दो डब्बा लेकर आया हूँ। देखिए ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया है, और ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इसका जो है, इसमें जो मियोसिस हुआ, इसका स्पोर बाहर निकल के आया, ठीक है। इसमें जो मियोसिस हुआ, मेगास्पोरेंजिया बड़ा वाला डब्बा दिख रहा है, ठीक ना, ये इसी के अंदर रह गया, ठीक ना, इसी के अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला। और ये जो बाहर निकला माइक्रोस्पोर, इसने मेल गैमेटोफाइट थायरस्ट बनाया, ठीक ना, लेकिन इसको फर्टिलाइजेशन के लिए इसका स्पोर इसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक ना, इसके अंदर, क्योंकि इसका फीमेल गैमेटोफाइट तो बना, लेकिन इसके अंदर ही बना, दैट इज रिटेन कर गया। मेरा कहने का मतलब क्या किया, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन इसमें स्पोरेंजिया के अंदर, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है, यही मेरा कहना था, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा इसमें, ठीक ना। तो ये क्या है, हाँ, तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, वेरिएबल होता है। यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा इसमें कुछ समय के लिए, ठीक ना, रिटेन फॉर वेरिएबल टाइम। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, रिटेन फॉर वेरिएबल टाइम, ठीक ना, वेरिएबल टाइम, ठीक है। उसके बाद ये जो जाइगोट है,
यहाँ लेके आए जाइगोट को, और जाइगोट में माइटोसिस करके हमने क्या बना दिया, फिर से वापस माइटोसिस करके फिर से वापस क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया, ठीक है। तो पहली बार नेचर में क्या हुआ, पहली बार नेचर में क्या हुआ, एक चीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम इन नेचर, ये पॉइंट फर्स्ट टाइम इन नेचर, ये वाला पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम इन नेचर, ये पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट टाइम इन नेचर, ठीक ना, गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ठीक ना। फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल साइकिल है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। स्पोरोफाइट मेन स्टेज है जिसमें कोर बनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर दो अलग अलग टाइप के लीफ होंगे, ठीक ना, जिससे के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होगा। इसकी मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस करके क्या बना, मेगास्पोर, ठीक ना। लेकिन ये इसके अंदर रिटेन कर गया, जो फाइनली क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट। इससे क्या बना, प्रोथाइलस जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। और क्या है, फ्री लिविंग है यानी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड किसके ऊपर है, स्पोरोफाइट के ऊपर, ध्यान रखना, रिटेन कर गया, ठीक ना, अंदर ही अंदर रह गया, ठीक ना। फिर इसकी माइटोसिस से जो स्पोरोफाइट बनी, यानी कि ये जाइगोट बन गया। इसकी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक ना। और इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, रिटेन फॉर वेरिएबल टाइम के लिए है, ठीक है, क्या है, वेरिएबल टाइम के लिए, ठीक है। और फिर इसमें जाइगोट में माइटोसिस किया तो क्या है, स्पोरोफाइट। तो इसका जो स्पोरोफाइट है, फर्स्ट टाइम इन नेचर गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक ना। ये क्या है, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो ये ओवरऑल क्या है आपका हेटेरोस्पोरस का लाइफ साइकिल है, ठीक है। चलो इसमें कुछ आगे भी हम कुछ पॉइंट्स बात करेंगे इसके मिटाने के बाद। आइए अब देखिए कि जो हेटेरोस्पोरस का बेनिफिट क्या है, हेटेरोस्पोरस होने का क्या बेनिफिट है, हेटेरोस्पोरस का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है हमें। देखिए मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक, इस प्लांट के ऊपर क्या है, इस तरीके से स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल है, बरोबर ना, स्पोरोफिल है। और इसके ऊपर क्या था, बड़ा सा क्या है, एस्पोरेंजिया है, जिससे आप क्या कह सकते हो, मेगा एस्पोरेंजिया, ठीक ना। इसका हमने क्या नाम रखा, मेगा एस्पोरेंजिया, मेगा एस्पोरेंजिया, ठीक है। और इसके अंदर ही क्या है, ये मेगा स्पोर, ठीक है, क्या है, लार्ज स्पोर लिखते हैं, ये लार्ज स्पोर, ठीक ना, ये लार्ज स्पोरेंजिया हो गया। और ये इस अंदर ही अंदर माइटोसिस कर दिया, और अंदर ही अंदर क्या बना दिया, ये फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, क्या बना दिया बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, ये स्पोर, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लार्ज स्पोरेंजिया है, जिसके अंदर लार्ज स्पोर बने, ठीक ना, वो अंदर ही अंदर क्या बना दिया, फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, और अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा इसके अंदर ही, ठीक ना, इसके अंदर ही क्या बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये क्या बन देगा, इस तरीके से स्पोरोफाइट है, और इस तरीके से क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा, क्या बना देगा, जाइगोट, ठीक ना, जाइगोट बना देगा। और यही जाइगोट से फिर फ्यूचर में आगे चल के क्या बना देगा, जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, ये क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीड होता है ना, सीड, तो सीड में क्या होता है, इम्ब्रियो होता है। तो इम्ब्रियो यानी कि जब सीड में इम्ब्रियो होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही अंदर रिटेन कर रहा है, अंदर ही अंदर क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ये ऐसा हम कह सकते हैं कि आगे चल के ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट हो रही है, वो किसकी प्रोसेस से स्टार्ट हो रही है, सीड बनाने की तैयारी है, यानी कि सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है ना। क्योंकि सीड में क्या होता है, इम्ब्रियो होता है। अभी तक हमने जो अलगी और ब्रायोफाइट में पढ़े तो सीड वाला प्लांट था ही नहीं, ठीक ना, सिर्फ हम स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पढ़ रहे थे, ठीक ना। और हम ये भी नहीं पढ़ रहे थे कि स्पोरोफाइट में भी अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं और होमोस्पोरस होती है। तो हमने किसने पढ़ा, टेरिडोफाइट में पढ़ा। तो हेटेरोस्पोरस होने का क्या फायदा है कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करता है अंदर ही अंदर, ठीक ना, और अंदर ही अंदर क्या करेगा, फर्टिलाइज करके क्या बना देगा, ये जाइगोट बना देगा, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो आगे चल के बनेगा, ठीक ना। ये नेक्स्ट जो होगा वो वहां पे बनेगा, ठीक ना। इसका कुछ फीचर्स हम लोग लिखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हेटेरोस्पोरस का,
हेट्रोस्पोरस का इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? तो इसको मैं मिटा देता हूं। एक मिनट। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है बेटा, रिटेन करता है, रिटेन और क्या बोल सकते हैं, डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। किसमें, स्पोरोफाइट में, किसमें, स्पोरोफाइट में, ठीक ना, ठीक ना। और फर्टिलाइजेशन के लिए इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन अकर, पिक्चर नहीं रहा बेटा, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड एस्पोरेंजिया, फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड एस्पोरेंजिया के अंदर, एस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन होगा। और क्या होगा, और पॉइंट्स क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर सीड, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या तैयारी है, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर सीड, या हम बोल सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड, ठीक ना। सीड बनने की तैयारी, ठीक ना, सीड बनाने की जो प्रोसेस तैयारी है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक ना, यहीं से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से, ट्रिडोफाइट से, ठीक ना। हेट्रोस्पोरस का फायदा ये है, ठीक ना, कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करे, ठीक ना, अंदर ही अंदर, और डिपेंड हो किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर। फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हो रहा है, स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, जिससे हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सीड, और प्रिकर्सर ऑफ क्या है, सीड, ठीक ना, प्रिकर्सर ऑफ सीड। और ये जो है इसके ऊपर एक और लेयर, अगर ये है हेट्रोस्पोरस होने का जो मतलब है, इसके ऊपर एक तरीके से हार्ड इंटेगमेंट्स बने, क्या बने, हार्ड इंटेगमेंट्स बने, ठीक ना, क्या बना दे, हार्ड इंटेगमेंट्स, हार्ड इंटेगमेंट्स बनाए, इंटेगमेंट्स बनाए, जो बाद में क्या हो जाए, क्या बन जाए, ये सीड कोट बनाए, सीड कोट, जो कि क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है, क्या होता है बेटा, प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। ये है आपका ओवरऑल हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल, ठीक ना। अब हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, सीड हैबिट, क्या देखते हैं बेटा, सीड हैबिट, ठीक ना। अब हेडिंग डालो, सीड हैबिट क्या होता है, सीड हैबिट। सीड हैबिट यानी कि सीड बनाने की तैयारी, है ना। चलिए सीड हैबिट हेडिंग डालिए, सीड हैबिट, ठीक है बेटा, सीड हैबिट। तो परजेंस ऑफ सीड, परजेंस ऑफ सीड या सीड फॉर्मेशन, दैट इज क्या है, सीड हैबिट, इसी को हम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलेंगे, सीड का होना या सीड का फॉर्मेशन होना, सीड का परजेंस होना, परजेंस ऑफ सीड, ऐसे लिखो, परजेंस ऑफ सीड या सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, परजेंस ऑफ सीड या सीड फॉर्मेशन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, सीड हैबिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीड हैबिट बोलते हैं, ठीक है ना। सीड कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्लांट्स में होता है बेटा, ठीक ना। सीड जो होता है, सीड फाउंड इन, किसमें, किसमें, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म में सीड मिलता है हमें, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट में हमें क्या मिलता है, सीड मिलता है, ठीक है। सीड बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 4 रिक्वायरमेंट होता है, ठीक ना। कितना होता है, 4 रिक्वायरमेंट, 4 रिक्वायरमेंट फॉर सीड फॉर्मेशन, 4 रिक्वायरमेंट फॉर क्या बेटा, सीड फॉर्मेशन के लिए 4 हमारे पास रिक्वायरमेंट है, कितना, 4 रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है बताइए, हेट्रोस्पोरस होना, हेट्रोस्पोरस में लार्ज स्पोर जो होगा ऑलवेज गिव द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक ना। हेट्रोस्पोरस होना, पहला क्या है, हेट्रोस्पोरस होना, ठीक ना, हेट्रोस्पोरस होना। तो जो लार्ज, लार्ज
एस्पोरेंजिया जो होगा ऑलवेज क्या देता है, ऑलवेज गिव फीमेल गैमेटोफाइट। क्या देगा बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करे अंदर ही अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन मतलब करे उसी के अंदर रहे। क्या क्या, रिटेन ऑन किसके अंदर, स्पोरोफाइट के ऊपर, रिटेन ऑन स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है। थर्ड में क्या होना चाहिए बेटा, थर्ड में स्पोरेंजिया के आउटर साइड, स्पोरेंजिया जो होगा, स्पोरेंजिया के आउटर साइड शुड हैव हार्ड इंटेगमेंट होनी चाहिए। हार्ड क्या होना चाहिए, इंटेगमेंट होनी चाहिए, ठीक ना। जो लेटर क्या फॉर्म करे, लेटर में क्या बाद में क्या बना दे, लेटर फॉर्म क्या बना दे, सीड कोट बना दे। ये सीड कोट जानते हो हार्ड होता है, प्रोटेक्टिव होता है। तो यही जो इंटेगमेंट होता है इस किसमें कन्वर्ट होता है, सीड कोट में। अलग अलग इंटेगमेंट्स होता है, इनर और आउटर। ये फर्टिलाइजेशन के बाद टेस्टा और टेगमेंट बनाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा ये आपको। ठीक है। अब चलिए फोर्थ में क्या हो जाए, जाइगोट से क्या बने, एम्ब्रियो बने। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बने ये क्या हो, ये रेस्टिंग स्टेज में रहे। क्या रहे, रेस्टिंग स्टेज में रहे। जाइगोट से एम्ब्रियो बने और रेस्टिंग स्टेज में रहे, मतलब कि एम्ब्रियो के अंदर जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, वो क्या रहे, स्लो रहे। ठीक ना। इसको अलग अलग जगह क्या होनी है, स्प्रेड होनी है, तभी तो अलग अलग सीड वाला प्लांट आपको मिलता है। ठीक ना। ये क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बने तो रेस्टिंग स्टेज में हो, आराम कर रहा हो। ठीक ना। तो इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो, स्लो है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स भी रहता है थोड़ा वो। ठीक है। तो ये क्या है, रेस्टिंग स्टेज में रहे जब तक इसको सॉइल में डीप ना कराया जाए, जब तक ये क्या करे, जर्मिनेट ना करे। क्या करे, जर्मिनेट ना करे। ठीक है। तो हमारे पास ये 4 रिक्वायरमेंट है, हेटेरोस्पोरस होना, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन करना स्पोरोफाइट के ऊपर, स्पोरेंजिया जो है आउटर साइड में शुड हैव हार्ड इंटेगमेंट्स हो, और जाइगोट यानी कि एम्ब्रियो क्या करे, रेस्टिंग स्टेज में रहे। है ना। तो आप इसमें से ये बताइए कि इसमें से 2 स्टेज जो है हमने ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर लिया। ये जो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है वो किस में कंप्लीट होता है, इन किस में बेटा, टेरिडोफाइट्स में। और ये जो दोनों जो स्टेप्स है ये हम कहाँ आगे चल के कंप्लीट करेंगे, किसमें, इन जिम्नोस्पर्म्स में। किसमें, जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट होता है, तब जाके कंप्लीट सीड बनता है। ठीक है। तो अब बताइए कि कौन कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसमें हेटेरोस्पोरस होता है। हेटेरोस्पोरस जो है, हेटेरोस्पोरस कौन कौन से प्लांट है, एक तो आपका टेरिडोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट्स, और दूसरा हो गया आपका जिम्नोस्पर्म्स, और तीसरा हो गया आपका एंजियोस्पर्म्स। तीसरा क्या हो गया, एंजियोस्पर्म। ये सब क्या है आपके, हेटेरोस्पोरस है। क्या है, हेटेरोस्पोरस है। एक मिनट इनको डालना है। ठीक है बच्चों, हमने इंक डाल लिया है। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म यानी क्या है ये, और टेरिडोफाइट में क्या है, हेटेरोस्पोरस। अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, होमो और हेटेरो बनते हैं। ठीक है। तो ये है आपका 4 रिक्वायरमेंट। ठीक ना, याद रखना है। क्या याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में क्या बनते हैं, हेटेरोस्पोरस बनते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस बनते हैं। अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेडोफाइट्स। 4 क्लास है, इसका आपको एग्जाम्पल याद करके रखना है, ठीक है। पहला मैं सबका पहले नाम लिखता हूँ, स्फेनोप्सिडा, दूसरा टेरोप्सिडा, तीसरा लाइकोप्सिडा, और फोर्थ में एक है आपका साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, ठीक है। तो सबका एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, ठीक है। जैसे साइलोप्सिडा का क्या होता है एग्जाम्पल, साइलोटम, याद करके क्या रखना है, एक मिनट, अरे यार, साइलोटम, ठीक ना। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम, ठीक ना, लाइकोपोडियम। और इसमें एक और याद करके रखना है आपको, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला, ठीक ना। टेरोप्सिडा में टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस और एडिएंटम, ठीक ना। स्फेनोप्सिडा में आपको क्या याद करके रखना है, इक्विसीटम, एक ही याद करके रखना है, इक्विसीटम। ये क्या है, हॉर्स टेल है, क्या बोलते हैं बेटा, हॉर्स टेल्स, ठीक ना। ये इसके क्या है, 4 क्लास है, ठीक ना, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और साइलोप्सिडा। क्या है, टेरोप्सिडा में टेरिस और डायोप्टेरिस और एडिएंटम, इसमें एजोला भी आता है और एक आता है ओफियोग्लोसम भी है, और दोनों वो 12th क्लास में दे रखे हैं, याद करके रखना है, ओफियोग्लोसम और एजोला, जो कि बायो फर्टिलाइजर होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब इसमें इसका यूजेज एंड एप्लीकेशन, ट्रेडोफाइट्स का बताइए। इसका फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है, चारा के फॉर्म में प्लांट्स के लिए, एनिमल्स प्लांट्स के लिए। क्या फूड का सोर्स है, ये फूड का सोर्स है। दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, और तीसरा बेटा ये क्या करते हैं, ये मेडिसिन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इससे दवाई वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। जैसे सेलाजिनेला डायोप्टेरिस एक मेडिसिनल प्लांट होता है, जैसे अपना रामायण में नाम सुने होंगे कि जो लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था, तो उसके लिए बैदराज जो हनुमान जी हिमालय पर्वत उठा के लाए थे, जिससे उनको उस मतलब बैदराज उससे दवा निकाल करके उनके लक्ष्मण जी को पिलाए थे, तो जी गए थे। तो एक्चुअली में उस हिसाब से अगर यहाँ से कोरिलेट किया जाएगा तो क्या था, सेलाजिनेला डायोप्टेरिस, जिससे हम लोग संजीवनी बूटी बोलते हैं, ठीक ना, वो ये इसी प्लांट्स में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। मेडिसिन फोर्थ में क्या है, ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स घरों में लोग लगाते हैं मेहमान को अट्रैक्ट करने के लिए, सजाने के लिए, ऑर्नामेंटल्स, ठीक ना, ऑर्नामेंटल्स। और इसमें क्या है, ठीक ना, बाइंडिंग ऑफ सॉइल्स, बाइंडिंग ऑफ सॉइल्स, ठीक है। ये इससे क्या है, कुछ मेडिसिनल और पर्पस अलग ऑर्नामेंटल्स यूज है, फूड का सोर्स है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मेडिसिन, ऑर्नामेंटल्स सजावट के लिए, और बाइंडिंग ऑफ क्या करते हैं, सॉइल्स। ये इससे क्या है, यूज, क्या है बेटा, यूज, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर मेरा यही समाप्त होता है, ठीक ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका ट्रेडोफाइट्स। नेक्स्ट जो आपका हम लोग का लेक्चर होगा वो जिम्नोस्पर्म के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक ना। तो जाते जाते आपको एक मोटिवेशन देकर जाता हूँ कि अगर दिल लगाना है तो किताबों से लगाना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाना, अगर छोड़ेगी भी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको कैसा लगा मोटिवेशन, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।